Assalamualaikum dear students. Today we will solve question number 2 of exercise 1.3. If g1 is equal to 2 plus 7 iota and g2 is equal to 4 minus 3 iota, then verify that g1 plus g2 conjugate is equal to g1 conjugate plus g2 conjugate. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, g1 g2 दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमें ये जो है वेरीफाई करना है. अच्छा, अब जी हमें गिवन है g1 g2 वो मैंने लिख दी. अब मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगी. लेफ्ट हैंड साइड लिखी g1 प्लस g2 कॉन्जुगेट. अब सबसे पहले हमें g1 g2 गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है g1 प्लस g2, मतलब कि हमने इन दोनों को सबसे पहले ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए मैंने क्या लिखा है, g1 प्लस g2 इज इक्वल टू g1 की वैल्यू लिखी थी 2 प्लस 7 आयोटा, बीच में प्लस का साइन डाला. g2 की वैल्यू थी 4 माइनस 3 आयोटा, वो मैंने g2 की जगह लिख दी. अब मुझे पता है कि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, तो मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लूँगी विदाउट एनी चेंजिंग, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा. सिंपल ब्रैकेट्स के बगैर मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया. 2 प्लस 7 आयोटा एज इट इज़ प्लस 4 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़. इसके बाद आपको पता है कि रियल और रियल पार्ट्स आपस में होते हैं सोल्व, और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में सोल्व होते हैं. यहाँ पे देखें, आयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट होता है 2 प्लस 4, इसको साथ लिख दिया. और 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इसको साथ लिख दिया. 2 प्लस 4 इज 6, प्लस माइनस माइनस होगा. 7 में से 3 निकालें 4 आयोटा, बड़ी वैल्यू 7 और 3 में से 7 है. 7 के साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन आ गया. अभी सिर्फ हमने g1 प्लस g2 निकाला, लेकिन आप देखें तो ऊपर कॉन्जुगेट भी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगाएंगे. जब हम दोनों साइड पे जब कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ पे जब मैं इस बार को हटाऊंगी, मतलब कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, एक्चुअली जो एओटा वाला पार्ट होता है, जिसको इमेजिनरी पार्ट होता है, उसकी हमने साइन रिवर्स करना होता है. अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है. अब हम किस पे मूव करेंगे, राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में g1 कंजुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट. अब आप अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो g1 और g2 तो आपके पास है, लेकिन आपके पास g1 और g2 कॉन्जुगेट नहीं है. सो दैट्स वाई सबसे पहले हम g1 कॉन्जुगेट निकालेंगे, g2 कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर दोनों का हम क्या कर लेंगे यहाँ पे सम. g1 कॉन्जुगेट के लिए अगेन g1 हमारे पास किसकी इक्वल था, क्वेश्चन में 2 प्लस 7 आयोटा, दोनों के ऊपर बार लगा दी. बार का मतलब है कि हम इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने लगे हैं. जब मैं बार को रिमूव करूंगी तो जो आयोटा वाला होगा, आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट होगा, उसका साइन रिवर्स हो जाएगा. ये पॉजिटिव था, किसमें चेंज हो गया, नेगेटिव में, और g1 बार निकल आया. इसी तरह g2 हमारे पास किसके इक्वल था, 4 माइनस 3 आयोटा. दोनों तरफ हमने कंजुगेट के लिए बार जो है, बार से नोट करते हैं ना कंजुगेट को, उसको हमने दोनों तरफ बार लगा दी. जब मैं बार रिमूव करूंगी, अगेन जो आयोटा वाला जिसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, उसका साइन रिवर्स कर दूंगी. माइनस है, किसमें हो जाएगा चेंज, प्लस. मैंने को बताया था कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो माइनस जो है वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में. ये सिर्फ हमने किसका साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का. अब g1 कॉन्जुगेट में निकल आया बच्चों, g2 कॉन्जुगेट में निकल आया. नेक्स्ट हमारे पास क्या टारगेट है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग g1 कॉन्जुगेट निकला, g2 इन दोनों को ऐड करना है. ऐड करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, g1 कॉन्जुगेट प्लस g2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू. अब g1 कॉन्जुगेट मेरे पास ये था 2 माइनस 7 आयोटा, बीच में प्लस का साइन डाल दिया. g2 कॉन्जुगेट था 4 प्लस 3 आयोटा, ये लिख दिया. अब अगेन बीच में प्लस का साइन है, सो ब्रैकेट्स रिमूव कर दूंगी विदाउट चेंजिंग एनी साइन. किसी भी टर्म का साइन चेंज किए बगैर एज इट इज, मतलब टर्म्स नीचे कॉपी होंगी. 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा. इसके बाद अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है रियल पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख देना, इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा करके लिख देना. 2 प्लस 4 साथ लिख दूंगी, बिकॉज ये आयोटा के बगैर जो होता है रियल पार्ट होता है उसको साथ करके लिख देंगे. माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको साथ करके लिख देंगे. 2 प्लस 4 इज 6, प्लस माइनस 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 होगा. 7 में से जब 3 निकालेंगे तो ऑब्वियस 4 आयोटा आएगा. 7 और 3 में से बड़ी टर्म जो है वो 7 है, और जो बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही आता है. तो बड़ी टर्म 7 है और उसके साथ साइन माइनस का, तो ये माइनस का साइन आ गया. प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का ही आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो. अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था. राइट हैंड सॉल्व की थी, हमारे पास ये आंसर आया था. तो हम दोनों को अगर देखें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आता है 6 माइनस 4 आयोटा. राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर है 6 माइनस 4 आयोटा. सो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी क्वेश्चन में, वो हमने जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया.